नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल के ऊपर। हेयर फॉल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों का और ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और हेयर फॉल में सबसे पहले मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे बालों के लिए क्या ज़रूरी है। तो हमारे बालों के लिए हेयर फॉल के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक हम लोग कम करते हैं और उस वजह से भी बाल गिरते हैं। और हमारे बाल जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने हुए हैं, उसे केराटिन कहते हैं। उससे उसी प्रोटीन से ये बाल बने होते हैं। और नॉर्मली 50 से 100 तक बाल तो हम लोग के डेली गिरते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है निकलते भी हैं। लेकिन हेयर फॉल में ज़्यादातर कहाँ होता है हेयर फॉल, जैसे छोटे-छोटे चिकने टाइप के बन जाते हैं, या फिर जहाँ से हम लोग मांग निकालते हैं, पार्टीशन करते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं। और कुछ लोगों को हेयर फॉल जेनेटिक होता है, जैसे उनके बाप, दादा, परदादा ये लोग सारे लोग गंजे होते हैं, तो वो गंजे वाला हिसाब-किताब रहता है, तो वो गंजे ही होते चले जाते हैं। ये जेनेटिक होता है, ठीक। बाकी मेंटल स्ट्रेस का आपके हेयर फॉल से बहुत तगड़ा वो है, कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ता है कि आपका बाल झड़ना ही झड़ना है, बाल झड़ता है। स्ट्रेस, माइग्रेन जिसको रहता है उसके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अब हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल क्यों होता है? आप स्ट्रेस लेते हो, आप प्रोटीन डाइट अच्छे से नहीं लेते हो, आप माइग्रेन के पेशेंट हो और इधर बीच में मतलब हेयर ऑयलिंग आपकी प्रॉपर नहीं है। वीक में कम से कम 2 बार हेयर ऑयलिंग करिए। हेयर ऑयलिंग या हेयर स्पा बहुत ज़रूरी है। बालों का भी देखभाल करिए, उससे उसकी शाइनिंग बनी रहती है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। डाई का प्रयोग कम से कम करें, कलर का प्रयोग कम से कम करें, मशीनों का प्रयोग कम से कम करें, क्लिपर और वो सीधा करने का वो स्ट्रेटनर और ये सब लगाते हैं, मत करिए। ये सब बालों पे ज़ुल्म होता है, इसको मत करिए। बालों की शाइन चली जाती है। और तरह-तरह के कलर्स होते हैं, हाइलाइटर्स हैं, इन सब से बचिए। नेचुरल चीज़ों के ऊपर प्रयोग करिए। मेहंदी का प्रयोग कीजिए, मेहंदी का प्रयोग बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन-वेज खाते हो या करते हो तो आप अंडा अगर आप लगा सकते हो तो आप अंडा लगाइए बाल में। अंडे का बहुत अच्छा वो है, हाई प्रोटीन है। अंडा आपको बाल के लिए स्वस्थ रखेगा, आपके बाल की जड़ों को भी और पोषण देगा। और हेयर ऑयल में आप मसाज डेली मतलब हफ्ते में 2 बार तो आप मसाज करें ही करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत दिक्कत है। दूसरे हार्मोनल चेंजेस में भी बाल बहुत झड़ते हैं। जैसे डिलीवरी गर्भावस्था में या डिलीवरी होने के बाद मेनोपॉज़ कंडीशंस में भी बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। दूसरी बात प्रोटीन इंटेक आप इतना बढ़िया करें, मतलब प्रोटीन में जैसे दूध लें, दालें लें, अंडा लें और मेवा लें। ये सब चीज़ों में लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, बाल का झड़ना काफ़ी रुक जाएगा। कैल्शियम अच्छे से खाना चाहिए, कैल्शियम का भी बहुत अच्छा होता है और प्रोटीन डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें जैसे और सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेस अगर आपने लिया तो वो ज़रूरी है। आप काम और अपने रेगुलर जीवन में और आप अपने जीवन में और काम के अपने दोनों में बैलेंस बनाएँ। काम को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी ना होने दें कि इतना स्ट्रेस हो जाए कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और एकदम और महिलाओं में ये स्ट्रेस बहुत कॉमन है, जिसके कारण महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब आपको क्या दवाइयाँ क्या लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रॉपर वॉश के लिए रीठा, सिकाकाई और आंवला, इन तीनों का अगर आप घर पे शैम्पू भिगो के बना सकते हैं तो उससे आप वॉश आउट करें, बहुत अच्छा है। दूसरे, मेहंदी लगाएँ, अगर बाल में अगर आपको लगाने की ज़रूरत है, डाई की जगह मेहंदी का प्रयोग करें, डाई का प्रयोग कम से कम करें और करें भी तो अमोनिया फ्री वाली करें। और खाने में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी बढ़ा दें, अंडा रोज़ लें, दूध लें, मेवा लें और सब दालें खाएँ, तो उससे भी प्रोटीन इनटेक हो जाएगा। नहीं है तो फिर बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। बायोटीन का बहुत अच्छा रोल है बाल में, बायोटीन से बहुत अच्छे बाल का ग्रोथ और अच्छा रहता है, शाइनिंग बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपका बाल बहुत अच्छा रहेगा। रीठा, आंवला और शिकाकाई बाल के लिए बेस्ट है। अगर आप उससे धोते हैं बाल अपना, पहले के उसमें बहुत अच्छा था। आजकल एक कंपनी ने क्ले शैम्पू निकाला हुआ है। क्ले शैम्पू क्या है? गाँव में पहले हम लोग के यहाँ पोखरे में मिट्टी निकाली जाती थी, पोखरे की मिट्टी कहते थे, उससे बाल धो लिया जाता था और वो बेस्ट शैम्पू था। अब तो चूँकि ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कंपनीज़ उससे भी बेच रही हैं, वो भी शैम्पूज़ अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें और नेचुरल चीज़ों से ही अपने बालों की देखभाल करें और स्वस्थ बने रहें।
धन्यवाद।